सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अनीता गोसाई स्वागत करती हूँ एक बार आपका फिर से अपने न्यू ब्लॉग में, अपने खूबसूरत से चमोली के थराली गांव से। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और आज मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैं आज भिंडी के बीज बो रही हूँ, क्योंकि जो पिछली बार मैंने भिंडी बोए थे उसे कुछ पक्षियों ने खा लिया और कुछ बिना बारिश के वो सारे कीड़ों ने खा के नष्ट कर दिया। तो आज मैं फिर से भिंडी के बीज लेके आई हूँ और लकड़ी की सहायता से हल्के हल्के से मिट्टी को ऊपर ऊपर निकाल के और हाथ से ऐसे करके इन बीज को ज़मीन में डाल दूंगी, क्योंकि मिट्टी अच्छी गीली हो रही है लगातार बारिश के कारण। तो इसको हमें कुदाल से खोदने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक पन्नी में थोड़े से भिंडी के बीज लाई हूँ, जो कुछ घर की भिंडी के बीज हैं, कुछ मार्केट से ला रखे हैं। तो मैं इनको एक एक करके हाथ से ही ऐसे ही मिट्टी में डाल दूँगी और बारिश लगातार है, पानी की डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी धूप लगेगी तो ये कुछ दिन में अच्छे से अंकुरित होकर ऊपर आ जाएंगे और ये खाने लायक कम से कम सितंबर अक्टूबर तक हो जाएगी। और बीच बीच में आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे मूली के पत्ते हो रखे हैं, कहीं पे चौलाई लगी हुई है, कहीं पे कद्दू की बेल लगी हुई है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था। तो अब देखिए आप, ये मैं मिट्टी को ऐसी लकड़ी की सहायता से निकाल रही हूँ और एक एक करके भिंडी के बीज बो रही हूँ। कभी भी वो भिंडी के बीज अकेले ना डालें, एक एक बीज करके ना डालें, दो दो तीन तीन बीज डालें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक एक बीज करके हम डालते हैं तो चिड़ियाँ भी चुग जाती हैं और यहाँ पे जंगली मुर्गे आते हैं, वो भी खा जाते हैं और कुछ कीड़े भी खा जाते हैं इनको, जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं। इसलिए दो दो तीन तीन, हो सके तो 3 या 4 करके डालें मिट्टी के अंदर भिंडी के बीज को, या कोई सा भी बीज अगर आप लेते हैं, चाहे कद्दू का या ककड़ी का, तो इनको दो दो तीन तीन करके लें। और ताकि ये अगर 3 में से एक आधा कीड़े मकोड़े खा भी जाएं तो फिर भी एक पौधा तो निकलेगा ही निकलेगा। और बीच बीच में ये झाड़ हो रखी थी बारिश के कारण, मैं उनको भी बीच में साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ से भी क्या होता है, जो भी ये बीच बीच में फालतू की घास आती है, इससे क्या होता है जो पौधे उग भी रहे होंगे तो वो भी दब जाते हैं, तो वो अच्छे से ऊपर खिल नहीं पाते हैं और फैल नहीं पाते हैं। बीज को बोने के साथ साथ बीच बीच में मैंने क्या किया, जो भी फालतू का वेस्टेज घास और रखा था, झाड़ और रखा था, उसे भी निकाल के एक तरफ फेंक दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, हमने एक जगह पे गोबर इकट्ठा करके रखा हुआ था गाय का, वो काफ़ी अच्छे से सूख गई है और एकदम अच्छी सी गोबर हो गई खाद के लायक। तो मैं उसको भी उकेल करके सब जगह फैला दूंगी, ताकि जो भी हमारी साग सब्जी हो रही है वो और अच्छी हो। और गोबर की खाद तो सबसे बेस्ट होती है हमारे पहाड़ों में साग सब्जी के लिए, और जो कि नेचुरल है, इसमें किसी यूरिया की या किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं है। बस जो हमने एक जगह में इकट्ठे करके रखा था गोबर, उसी को मैं पूरे खेत में फैला दूंगी, ताकि मेरे जो भी पौधे हैं वो अच्छे से उगे और अच्छी हरी भरी सब्जी हो। ये आप देख सकते हैं कि करके मैं सारा गोबर फेंक रही हूँ। और उसके बाद फिर से जहाँ से गोबर हटाया तो वहाँ पे भी काफ़ी जगह बच गई, तो सब जगह मैं क्या करूँगी, एक एक करके सारे भिंडी के बीज को ज़मीन में डाल दूँगी। इस बार भिंडी के बीज को बोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मिट्टी भी अच्छी हो रखी थी और ज़्यादा मिट्टी को कुदाल से खोदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। खाली लकड़ी की सहायता से हल्का सा ऊपर से मिट्टी को निकाला और एक एक करके सारा बीज इसमें अच्छे से बो दिया। और गोबर जो इकट्ठा कर रखा था उसे भी चारों तरफ फैला दिया और हल्के हल्के बीच में से जो फालतू की घास थी वो भी हटा दी। हम लोग क्या करते हैं, जो भी गोबर होती है, चाहे गाय का भैंस का, तो हम लोग जब भी उसे निकालते हैं गौशाला से तो एक जगह खेत के किनारे पे रख देते हैं और वहीं पे बड़ा सा डंप कर देते हैं, ताकि अगली बार हमें सरल हो जाए उसको फैलाने में। और ये देखिए आपने फिर थोड़ी सी लकड़ी की सहायता से फिर से ऊपर से मिट्टी निकाल रही हूँ। बीच बीच में आप देख रहे होंगे अरबी के पौधे भी लगे हुए हैं। इनको अब कुछ दिन बाद मैं इनको फैलाऊंगी एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैल जाते हैं, इनमें पानी की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें थोड़ी, जहाँ पर हम इसको लगाते हैं अरबी या पंडालू को, तो वहाँ पे गोबर होनी चाहिए और मिट्टी होनी चाहिए। उससे क्या होती है, उसकी जड़ें फैलती हैं और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी निकल जाती है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जगह जगह पे कई किस्म की बेलें लगी हुई हैं, जैसे कद्दू के हो गए और ककड़ी की हो गई, और यहाँ पे आप करेले की बेल भी देख रहे होंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, अब कहीं से एक लकड़ी लेके आऊँगी, जिससे कि बेल उस पर फैले और उसको सहारा मिले। हमारे पहाड़ों में इसको ठांकरा भी कहते हैं। यानी जब हम बेल को सहारा देंगे, किसी भी बेल होगी, चाहे वो करेले की हो गई, ककड़ी की हो गई, तो हर पौधे के लिए भी सहारा ज़रूरी होता है। ये ले आई मैं एक लकड़ी, और इसमें मैं क्या करूँगी, पहले एक छोटी सी लकड़ी लगा रखी थी, ये कड़वे करेले होते हैं, इसकी बेल आ रही थी ऊपर को, तो ये लकड़ी से काफ़ी ऊपर आ गई है। ये खेत में ना फैले, ऊपर को आए, तो इसलिए मैंने इस पर लगा दी है लकड़ी, इसे दे दिया है सहारा, और अब ये ऊपर को जाएगी और इस पर अच्छी सब्जी लगेगी।